आवाज़ नहीं आ रही होगी अभी तक, अब आ रही होगी। ओके ओके ओके, फाइन फाइन फाइन। तो वंस अगेन हेलो एवरीवन, वेलकम टू खान ग्लोबल स्टडीज। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। मैं हूं आपकी इंग्लिश फैकल्टी जूही ज्ञान सिंधानी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप सभी बिल्कुल स्वस्थ हैं, मस्त है और आज के सेशन के लिए बिल्कुल एक्साइटेड हैं। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल है? मेरी मधुर आवाज़ नहीं आ रही है अभी मधुर आवाज़ मेरी? हाँ, सुबह सुबह बटर लगाने लगते हैं ये लोग। अभी ठीक है? हाँ, अब आ रही है ना? वेरी गुड। सो केमनाची, हाँ, क्या हाल चाल है? कशी आहे तुम्ही? की हाल ਤੁਹਾਡਾ? जय श्री राम। बिल्कुल मस्त। क्या करने वाले भैया? आज स्पेलिंग टेस्ट होगा, है ना? स्पेलिंग टेस्ट होगा। अच्छा, इसको मैं टॉपिक करेक्ट करवाना भूल गई हूँ, वो हो जाएगा टॉपिक करेक्ट आज, ठीक है? अभी होने वाला है स्पेलिंग टेस्ट। मस्त है। हाँ, ओके चलो स्टार्ट करें। बट पहले होमवर्क देख लें क्या? अच्छा होमवर्क, चलो नाम ले लेते हैं, है ना? कितने लोगों का है, क्या क्या है। बट वो क्वेश्चंस मैंने रखे नहीं यहाँ पे, कल की क्लास में वो क्वेश्चंस रख लेंगे, ठीक है? मजामा। ओके चलो, एक काम करते हैं, उनका नाम एड्रेस कर लेते हैं जिन्होंने होमवर्क किया हुआ है ना? उसके बाद हम क्या करेंगे, कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे या फिर मैं टेलीग्राम पे उनके आंसर उनको डिस्कस कर लूँगी आप लोग के साथ में, ठीक है? ओके चलो। बहुत सारे बच्चों ने किया भाई। लीजा, अनिरुद्ध, अनु, सुमन, सत्या, अनिमा, धीरज, संगीता, जमीर, सुरभि, मधुस्मिता, अंजलि, जेबा, वेरी गुड जेबा, संध्या, विकास, ममता, शालू, ज्योति, सैयद, प्रियांशी, जयंतो, और है। जयंतो क्या चाहते हो, क्लास खत्म कर दे? हाँ, चलने देते हैं अभी। सुब्रतो, मिथिलेश, रोहन, अनुराग, त्रिंशु, थैंक यू त्रिंशु, अंशु, सोनम, रवि, प्रीति, मेघा, क्या बात है, बहुत अच्छा लगा जान के त्रिंशु। त्रिंशु ने किया होमवर्क। फिर शिवानी शर्मा है, नीतीश है और रोहित है। क्या हो गया आपका? रोहित की प्रॉब्लम क्या है? आप नरेशन में आंसर बताएं लेकिन ऑप्शन डिस्क्राइब में नो चेंज वाले मॉडल में कभी कभी गलत हो जाता है। अच्छा, नो चेंज वाले मॉडल में, ठीक है। मैंने ना वॉइस नरेशन के क्वेश्चंस पूरे इकट्ठे कर लिए हैं, आज आप लोग के साथ शेयर हो जाएंगे। खूब सारे नरेशन के क्वेश्चंस हैं, उनको बनाइएगा आप, ठीक है? आज आप लोगों के साथ शेयर हो जाएंगे वो। हाँ जी, हाँ हाँ बिल्कुल हो जाएंगे, है ना? आज नरेशन के क्वेश्चंस आप लोग के साथ शेयर होंगे कैसे भी। चलिए जी, इन लोगों ने होमवर्क किया था, अभी एक बार इंडिविजुअल बैच पे देख लेते हैं क्या हाल चाल है उन बच्चों का। ओके जी, इंडिविजुअल बैच में कितने लोगों ने सॉल्व किया है? अनिल ने किया है, शुभंकर ने किया है। बिल्कुल शुभंकर, स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, नेहा, प्रिंस, श्रेया, आकाश, अभितोष, टीना, स्वाति, ऋतु, मनु, शिवांगी, नंदिनी, मिताली। क्या बात है, अभी ज़्यादा लोग कर रहे हैं, अच्छा लगा मुझे जानकर। और देख लेते हैं यहाँ पे बच्चों का क्या हाल चाल है। नंदिनी गुड मॉर्निंग बेटा। आरती, राज, रंजित, शिवांगी, अनिल, सुधांशु। यस, क्या बात है। चलो प्रिया गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, सारे इंडिविजुअल बैच वाले बच्चों को गुड मॉर्निंग और बहुत बहुत अच्छी विशेष। चलो स्टार्ट करें। पैरा जब मैं लिखा हुआ बेटा आज के सेशन में, बट उसको हम करेक्ट करवा देंगे, टेंशन ना लीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स वाला भी करवाएंगे। वो उसकी वीडियोस दे देंगे आज आपको रिकॉर्ड करके आपको, ठीक है? यस, उसके वीडियोस आपको रिकॉर्ड करके मिल जाएंगे। देखो, स्पेलिंग टेस्ट की बात करें तो मैंने 2 सेशन स्पेलिंग टेस्ट के बहुत पहले लिए हुए थे, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो ये पार्ट 3 होगा स्पेलिंग टेस्ट का। आप अगर जाएंगे तो आपको ये करीबन 16-17 में के आसपास में स्पेलिंग टेस्ट, नहीं उसके भी पहले
है ना। उसके भी पहले आपको दिखेगा ये स्पेलिंग टेस्ट के जो 2 पार्ट्स मैंने आपको करवाए थे, तो ये तीसरा पार्ट होगा। तो उसी क्वेश्चन नंबर से हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। रेडी रहिए, क्योंकि ये सेशन टोटली आप लोग के लिए है। क्वेश्चन देखेंगे आप, आंसर बताएंगे आप, मैं कुछ नहीं बताने वाली हूँ इसमें। स्पेलिंग टेस्ट है, ये तो आपका ही टेस्ट है ना। चलो, वेरी गुड। हाँ जी, सभी ने किया। रूपम आपने भी किया बेटा, नाम इधर उधर हो गया होगा। चलो, ये लिखा हुआ है क्या, देखो ध्यान से, कि आपको या तो देखो 2 तरीके से पूछा जाएगा, या तो बोलेगा सही स्पेलिंग बताओ, या तो बोलेगा गलत स्पेलिंग बताओ। 2 ही तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, या तो सही या तो गलत। क्या बोला है, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, तो डायरेक्शन को जरूर पढ़िएगा एक बार अच्छे से कि डायरेक्शन में बोला क्या है, ठीक है, बात समझिए। डायरेक्शन को जरूर पढ़िएगा कि डायरेक्शन में बोल क्या रहा है। अभी आपका सवाल है आया हुआ 2021 में, 22 वाले क्वेश्चन हम कर चुके हैं। सेंसर, क्रिटिसिज्म, हेलीकॉप्टर और अप्रूवल, कौन सी स्पेलिंग है जो गलत दी हुई है? बाकी सारे वर्ड्स का मतलब भी आप मुझे बताएंगे, कौन सी स्पेलिंग इसमें है जो गलत है, और ये बताओ कि हाँ जी, वेरी गुड। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होनी ही नहीं चाहिए। हेलीकॉप्टर में 2 बारी एल थोड़ी आता है, इसमें कैसा आता है, 1 बारी आता है ना। हेलीकॉप्टर इस तरीके से बोला जाएगा, ठीक है। अभी अप्रूवल मतलब क्या होता है, क्रिटिसिज्म और सेंसर मतलब क्या होता है, जरा बताओ मुझे फटाफट से। और एक और बात, वार्निंग है ना, वार्निंग दे रहे हैं पहले से हम, है ना। वार्निंग नहीं बोलना, डिक्लेरेशन है कि जो भी आंसर करेगा आज वो पूरी स्पेलिंग लिखेगा। जो ABCD करेगा उसका नाम हम लेंगे नहीं, उसका आंसर हम मानेंगे नहीं कि वो आंसर है। पूरी स्पेलिंग लिखनी है ना, जो करेक्ट दी है उसकी भी, जो इनकरेक्ट दी है उसकी भी, मतलब आंसर की स्पेलिंग चाहिए मुझे, ऐसे नहीं चाहिए। यस, वेरी गुड। जैसे अभी इसने किया, आरती ने किया है वैसे ही, ठीक है। यस, पूरी स्पेलिंग। सेंसर और क्रिटिसिज्म दोनों एक दूसरे के भाई, क्योंकि दोनों का मतलब निंदा करना या फिर क्रिटिसाइज करना। क्या करना होता है, क्रिटिसाइज करना। ये शब्द बहुत बारी हमने पढ़ लिया है सिनोनिम्स एंटोनिम्स में भी, क्रिटिसाइज करना, किसी को बुरा भला कहना, ठीक है। अप्रूवल यानी क्या होता है बेटा, अग्री करना किसी बात से और उसकी सहमति देना, स्वीकृति देना। क्या बोलते हैं इसको, सहमति या स्वीकृति देना। समझे बात को? यस, बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो पहला आंसर बन गया। देखो ऐसा सवाल आएगा तो हम बिल्कुल सेकेंड्स में मार्क करेंगे, ये क्वेश्चन सेकेंड्स में ही बनने वाले हैं, ठीक है। दूसरा देख लो, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना है, सबसीक्वेंटली, सब्सटैंशियली, सॉलिसिटेशन या सेंटिमेंटली। यस, एक्सेप्टेड है। आपकी धमकी नहीं दी है मैंने, वैसे मैंने आपको बोला कि डिक्लेरेशन है, पहले चेतावनी बोल दी थी। हाँ जी, बिल्कुल सही। अब बताओ क्या यहाँ पर गड़बड़ है, किस स्पेलिंग में गलती है? ऑथराइजेशन किधर है, ऑथराइजेशन, सॉलिसिटेशन। ध्यान से देखो, ध्यान से, ऐसे ही वर्ड्स में गड़बड़ होती है, क्योंकि सब बिल्कुल देखो एस से स्टार्ट हो रहे हैं, लंबे लंबे वर्ड्स हैं, है ना, तो यहीं पर गलती होने के चांसेस होते हैं। करेक्ट, सबसिक्वेंटली, क्यू लिखा है यहाँ पे, देखो क्यू के बाद यू का पेयर होता है, 2 हंसों का जोड़ा, क्यू और यू, है ना, 2 हंसों का जोड़ा है ये, क्यू और यू साथ में आते हैं 99% ऑफ द केसेस में, ठीक है। क्या होते हैं, क्यू और के साथ यू, क्यू यू एक साथ होते हैं, समझे आप। तो क्यू है तो यू को जरूर तलाशिएगा, क्योंकि ये है 2 हंसों का जोड़ा। बिछड़ गए, और अगर ये बिछड़ गया तो जुल्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 2 हंसों का जोड़ा अगर बिछड़ गया तो जुल्म हो जाएगा। तो जुल्म नहीं करना है, इनको सही करना है। सबसिक्वेंटली आंसर होगा। मंझे क्या होता है, सबसिक्वेंटली मतलब क्या होता है, जरा बताओ। ये गाना जो है ना, मेरी दादी का फेवरेट गाना हुआ करता था, वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग्स, है ना, जैसे मैम और कॉर्स। अरे क्या बात है, ये उनको काफ़ी पसंद था, मतलब मुझे याद है विविड मेमोरीज में कि अभी तो वो नहीं रही, वो राज कपूर की मूवीज़ काफ़ी उन्होंने देखी थी, और हरिश्चंद्र वगैरह मूवी। बट जब मूवीज़ में थोड़ा सा ऐसा
रोमांस एंड ऑल दिखाने लग गए तो उन्होंने बंद कर दिया था ये सब देखना। तो ये गाना उनको बहुत अच्छे से याद था। और राजा की आएगी बारात, जुल्म, तो ये सब चीज़ें बचपन से सुनते आए हैं तो ये दिमाग में है। और जैसे ये सॉन्ग आता है आई मिस हर, हाँ जी, क्या हो जाएगा? वेरी गुड। सब्सिक्वेंटली मतलब यस, लेटर ऑन। क्या बोलेंगे इसको? लेटर ऑन बोल सकते हैं, बाद में, है ना। इन द एंड बोल सकते हैं, है ना, इन द एंड, बाद में, ठीक है, समय अंतराल के बाद। या फिर कहते हैं ना नंतर प्रयत्न करा, नंतर गोष्ठी करा, वो वाला मतलब बाद में, ठीक है। क्या हो जाएगा? यस, नंतर, तदनंतर जिसको हम कहते हैं। हाँ जी, यस, ठीक है, समझ में आ गई बात। सब्सटैंशियली क्या होगा, सॉलिसिटेशन क्या होगा, सेंटिमेंटली क्या होगा, सब आपको बताना है। आज हम आपके लिए कोई मेहनत नहीं करने वाले, पहले बात बता दे रहे। अभी कुछ तो मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। हाँ जी, बताओ क्या हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि सब्सटैंशियली मतलब क्या, सब्सटैंशियली मतलब बोल सकते हैं लगभग, मेनली, है ना, इन द मेन, इम्पॉर्टेंट, इस तरह से बोल सकते हैं सब्सटैंशियली को, है ना। काफी, अत्यधिक, अगर हिंदी में बोले तो अत्यधिक होगा, अत्यधिक, वेरी इंपॉर्टेंट या अत्यधिक, है ना, ये हो जाएगा। सॉलिसिटेशन मतलब क्या होता है? सॉलिसिटेशन होता है बेटा आग्रह करना, है ना, आग्रह करना किसी चीज के लिए, रिक्वेस्ट करना, रिक्वेस्टिंग समबडी टू डू समथिंग, दैट इज आग्रह करना होता है, ठीक है। हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप सही सही आंसर करिए, ठीक है। काइंडली, यस, सॉलिसिटेशन बोल सकते हैं, टू आस्क समवन टू डू समथिंग पोलाइटली, दैट इज आग्रह करना। सेंटिमेंटली मतलब सेंटिमेंटल, इमोशनली, है ना, भावनात्मक तरीके से, भावपूर्ण तरीके से, है ना, भावनात्मक, ठीक है, भावनात्मक। बोलोगे मैम बोलते हो हिंदी मीडियम से पढ़े हो, बट हिंदी आपकी देखो लिखते समय आदत छूट गई ना लिखने की, ठीक है। यस, बहुत बढ़िया, समझ में आ गई बात। अगला सवाल देखो। कोलोसल क्या पूछा है? रॉन्गली स्पेल। कोलोसल, कंसेंसस, मैग्निफिसेंट और आर्टिकुलेट, बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, सबका मतलब भी बताते जाएंगे। मुझे जानना है कि आप में से कितने लोगों को सारे मतलब पता है, ठीक है। चलिए जी, भावुक होना, सेंटिमेंटल होना, भावपूर्ण, भावभीनी, चलो करेक्ट, बोलिए भाई। हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए, फटाफट से बताइए कौन सी स्पेलिंग है जो गलत है, पहले ये तो बताइए और उसको करेक्टली लिखिए, सबके सब, ठीक है। इससे प्रैक्टिस होगी आपकी। और देखती देखिए कि कौन कौन सी स्पेलिंग्स को पूछ सकता है। और मैंने आप लोगों के साथ में स्पेलिंग एरर के भी क्वेश्चंस को शेयर कर दिया, एक पीडीएफ शेयर की है मैंने, जिसमें टॉप 200 क्वेश्चंस जो मोस्टली पूछे गए हैं एग्जाम में, वो शेयर आप लोगों के साथ हो गई है शेयर। वो कोलोसल, कोलोसल की स्पेलिंग क्या होनी चाहिए? अच्छा, कोलोसल की स्पेलिंग गलत है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यही उम्मीद थी आप लोगों से, हाँ, यही उम्मीद थी। कोलोसल की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। किसने बोला कोलोसल की स्पेलिंग गलत है? भाई ये सही दी हुई है। कंसेंसस को जरा देखो, कंसेंसस देखो, कोई बात नहीं, कोशिश करो, हाँ, क्या होता है? CEN नहीं आता, SEN आता है भाई। कंसेंसस में क्या आता है? SEN आता है। क्या आता है? SEN। लिखो सारे के सारे, लिखो सबके सब। नहीं, ऑल आर राइट नहीं का। कोलोसल, वेरी बिग, जाइगैंटिक, वेरी बिग, है ना, इसका मतलब होता है बहुत बड़ा, या इसको बोल सकते हैं जाइगैंटिक, है ना, ये होगा इसका मतलब।
अगर मैं बोलूँ इसका कंसेंसस का तो क्या होता है, किसी बात पर बहुत लोगों की, एक ग्रुप की या ग्रुप ऑफ पीपल की सहमति होना, उसको कहते हैं कंसेंसस। स्वीकृति की बात कर रहा है, सहमति की बात कर रहा है, बट किसी एक व्यक्ति की नहीं, वो पूरे ग्रुप की, बहुत सारे लोगों की सहमति किसी बात पर, उसको कहते हैं कंसेंसस। ठीक है, अग्रीमेंट अमंग अ लॉट ऑफ पीपल, अग्रीमेंट और अप्रूवल बोल सकते हैं ना, अग्रीमेंट अमंग अ लॉट ऑफ पीपल। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ पीपल, यस, वेरी गुड। तो ये हो गया। मैग्निफिसेंट मतलब क्या हो जाएगा, बिल्कुल एक्सीलेंट, शानदार, है ना, स्प्लेंडेड, ये हो जाएगा शानदार। आर्टिकुलेट मतलब जो अच्छे से अपनी बातों को बाहर रख सकता है, बोलता है, अच्छा वक्ता जो होता है ना, आर्टिकुलेट, वन हु कैन स्पीक इन अ वेरी गुड मैनर, वो होता है आर्टिकुलेट करना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, अच्छा वक्ता, वन हु इज अ गुड ऑरेटर, अच्छा वक्ता, बोलने वाला। ठीक है, यस, स्पेक्टैक्युलर, यस, करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड। आप समझ में आई बात, आप स्पेलिंग याद रहेगी, मैं पूछूंगी लास्ट में, जो जो वर्ड्स पढ़ रहे हैं ना हम, मैं किसी की भी मीनिंग आपसे लास्ट में पूछने वाली हूँ, तो फिर ये ध्यान रखिएगा कि किसकी स्पेलिंग में क्या आता है और क्या नहीं आता है। बताओ भाई, रॉन्गली स्पेल्ड केडर, या फिर कार्निवोरस, या फिर कैलेंडर, या फिर कमिट, बहुत बारी पूछे गए ये शब्द भाई। कैडर, कार्निवोरस, कैलेंडर, कमिट। बोलो भाई, हाँ, स्पष्ट रूप से आर्टिकुलेट करना, क्लियरली अपनी बातों को रखना, ओपिनियन, आइडियाज, बातों को सामने किसी के रखना। कार्डर नहीं होता बेटा, कैडर इज एब्सोल्युटली ओके, है ना। ये है कैलेंडर की स्पेलिंग, और ये बहुत बार पूछी गई है, कैलेंडर की स्पेलिंग गलत है, और ये बहुत बारी पूछी गई है। DER नहीं होता, ये कैसा हो जाएगा, सबके सब लिखो इसको, ठीक है, ये आपका हो जाता है ये कैलेंडर, यस, DER नहीं आएगा, DAR होता है कैलेंडर में, बहुत बारी पूछी गई स्पेलिंग है ये, तो याद रखेंगे, लिखो सबके सब कैलेंडर। पायल, पूरी स्पेलिंग लिखो बेटा। सुधीर बेटा, कैलेंडर की इमोजी नहीं चाहिए, कैलेंडर की स्पेलिंग लिखो, यस। कैडर आपको पता है ना क्या होता है, कैडर क्या होता है, किसी एक पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्सन को रिक्रूट करना, उनको ट्रेन करना फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, वो होता है कैडर। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, आर्मी वगैरह में सुनने को मिलता है कि ये इस कैडर के हैं, वो उस कैडर के हैं, तो एक स्पेशली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल हु आर ट्रेन्ड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, उसको बोलते हैं कैडर, है ना। अब बचा क्या, यहाँ पे कमिट कर रहा है ना, क्या होता है भाई, कमिट करना मतलब अपनी जुबान देना, कहते हैं ना, कमिट कर दिया तो करके रहेंगे। एक तो होता है कमिट करना, यानी अपनी जुबान देना, जुबान देने का मतलब ये नहीं जुबान काट के दे देना, किसी बात के लिए प्रॉमिस करना। कमिट करना मतलब क्या बोल सकते हैं, प्रॉमिस करना और उस बात को बिल्कुल करना। और दूसरा कमिट क्या होता है, कोई गलती या अपराध करना, तो कमिटेड मर्डर, कमिटेड सुसाइड, कमिटेड कुछ, तो वो एक होता है अपराध करना और एक होता है प्रॉमिस करना। कोई अपराध करना और दूसरा होता है प्रॉमिस करना, दोनों मतलब होते हैं। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि सेंटेंस में क्या पूछा गया है, उसके हिसाब से मतलब लोगे। कार्निवोरस क्या होता है, ये सबको पता है। हाँ जी, कार्निवोरस क्या होता है, सबको पता है, जरा बताओ। हाँ जी, कार्निवोरस सबको पता है, इसका उल्टा बताओ मुझे, कार्निवोरस का एंटोनिम क्या होगा, जरा बताना। कार्निवोरस ऐसे वन हु ईट्स ओनली फ्लैश, मतलब मांस खाने वाला। कोई बात नहीं, चलो ठीक है। अब मुझे बताओ, मांसाहारी होता है तो मांसाहारी का उल्टा शाकाहारी होगा। शाकाहारी को क्या कहते हैं हम, हर्बीवोर। और वो जो सब कुछ खाता है, मांस भी, और वो शाकाहारी भी मांसाहारी भी है, दोनों है, तो क्या बोला जाएगा, ऐसा इंसान, ऐसा व्यक्ति, ऐसा पर्सन, ऐसा जानवर जो दोनों खाता है ना, वन हु ईट्स बोथ, क्या कहलाएगा वो, जरा जल्दी से बताओ क्या कहलाएगा वो।
हर्बीवोर तो शाकाहारी, अभी वो जो दोनों खाता है उसको क्या बोलेंगे? ओमनीवोरस। वेरी गुड। ये हर्बीवोरस, ओमनीवोरस, कार्निवोरस एसएससी के फेवरेट वर्ड्स, ठीक है, याद रखिएगा। अगले सवाल पे चलें। डेंटल डाउट डिक्शनरी एंड ड्रॉट, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना है आपको। क्या बताना है? जो गलत स्पेलिंग दी हुई है जिसकी। सर्वहारी, यस। बेटा बताया ना, कैडर का मतलब स्पेशली सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल, पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल हु आर ट्रेन्ड टू डू अ पर्टिकुलर टास्क, है ना। कुछ ऐसे व्यक्तियों का चुनाव करके उनको इस तरह से ट्रेनिंग देना कि वो किसी एक पर्टिकुलर काम को कर सके, वो होता है कैडर। जैसे आर्मी में होता है ना, वैसे। मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बोल लो, मेंबर ऑफ अ पार्टी, मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह से बोल लो, जो कि एक स्पेशल काम के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। यस। किसकी स्पेलिंग गलत है? डिक्शनरी। क्या करेक्ट स्पेलिंग लिखो ना, फिर क्या लिखना है इसकी? यस, TON लिखा हुआ है, डिक्टोनरी लिखा है। क्या लिखा है? डिक्टोनरी। तो ये हो जाएगा डिक्शनरी, है ना। डिक्शनरी क्या होता है? शब्दकोश। अच्छा, डिक्शनरी और थेसोरस में क्या फर्क होता है? शब्दकोश। डिक्शनरी और थेसोरस में क्या फर्क होता है? थिसॉरस, थेसोरस में क्या फर्क होता है? थिसॉरस। डिक्शनरी और थिसॉरस में क्या फर्क होता है बताएंगे। डेंटल रिलेटेड टू टीथ, रिलेटेड टू टीथ, है ना। टीथ रिलेटेड टू टीथ होता है ये भाई, ठीक है। टीथ का सिंगुलर क्या होगा? लिखो जरा। डाउट, शंका, है ना, कोई संदेह, शंका। ड्रॉट यानी होता है सूखा पड़ना। ड्रॉट यानी क्या होता है? सूखा पड़ना। मतलब ऐसी कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से बहुत लंबे समय तक किसी एरिया, किसी स्थान का सूखा रहना, उसको कहते हैं ड्रॉट। यस, सूखा। थेसोरस में क्या होता है? पर्यायवाची दिए होते हैं। थेसोरस में भी वर्ड्स होते हैं, अल्फाबेटिकली अरेंज्ड वर्ड्स, बट स्पेशली सिनोनिम्स, ठीक है, सिमिलर वर्ड्स दिए होते हैं, उसको कहते हैं थेसोरस। डिक्शनरी मतलब क्या होता है? डिक्शनरी मतलब होता है कि ए अल्फाबेटिकली अरेंज्ड वर्ड्स, ए से लेके जी तक जितने भी वर्ड्स होंगे वो प्रॉपरली अरेंज्ड, ठीक है। जो डिक्शनरीज को अरेंज करता है, डिक्शनरी में वर्ड्स को, शब्दकोश में वर्ड्स को अरेंज करता है, उनको क्या बोलते हैं हम? One who compiles words into a dictionary is known as what? जल्दी बताओ। मैं कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछूंगी और वो सारे क्वेश्चन जो मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी, तो बिल्कुल रेडी रहिए, अलर्ट रहिए। हाँ जी, टीथ का टूथ हो जाएगा। वेरी गुड, है ना। कई बार ये पकड़ में नहीं आती है चीजें एग्जाम में, है ना। फीट का फूट होता है, फूट का फीट होता है, ये सब चीजें ध्यान रखेंगे। और मुझे बताइए, ऐसा पर्सन जो शब्दकोश में शब्दों को सेट करता है, कंपाइल करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? बोलो। नहीं बेटा, बिब्लियोग्राफी तो क्या होगा? बुक्स की स्टडी, बिब्लियोग्राफी। कंपाइलर, अय्या आपको भूल गए हैं सबके सब। क्यों हिमांशु? ये तो गलत बात है भाई। अच्छा, एक ये शब्द सुना है आप लोगों ने? हाँ, बता दो, याद तो आ ही जाएगा, पढ़ाया तो हुआ है। सुना कि नहीं सुना? यस, शुभंकर बहुत बढ़िया। लेक्सो नहीं, लेक्सिको, लेक्सिकोग्राफर। पायल बहुत बढ़िया। सुधीर बहुत बढ़िया। देखो मैं कहीं से भी कुछ भी पूछने वाली हूं, ठीक है, सो बी प्रिपेयर्ड। लेक्सिकोग्राफर इज द वन हु कंपाइल्स द वर्ड्स इनटू अ डिक्शनरी, उसको कहते हैं लेक्सिकोग्राफर। अच्छा, ग्लॉसरी में क्या फर्क होता है जरा बताओ। ग्लॉसरी किसको बोलते हैं? GLOSSARY, ग्लॉसरी। ये भी शब्द होते हैं, ये भी अल्फाबेटिकली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। बट ये क्या होते हैं? कोई लेसन हमने पढ़ा, एक कोई हम स्कूल में चैप्टर्स पढ़ते थे ना इंग्लिश के, तो कोई लेसन पढ़ा, उस लेसन में पूछे गए कुछ ऐसे शब्द, बताए गए कुछ ऐसे शब्द जो डिफिकल्ट हैं, उनका मायने आपको उस चैप्टर के पीछे दिया रहता था, चैप्टर के बाद में, बट वो भी अल्फाबेटिकली अरेंज्ड होते थे, तो उसको ग्लॉसरी बोलते हैं। ग्लॉसरी, डिक्शनरी, थेसोरस, ये पूछा गया है एग्जाम में, मैं इसीलिए फोकस के साथ आपसे पूछ रही हूँ। ये आ चुका है एग्जाम में, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ही, ठीक है। लेक्सिकोग्राफर जो डिक्शनरी को कंपाइल
करता है। स्पेलिंग समझ में आ गई? ड्रॉट यानी हो गया सूखा। कितने सारे वर्ड्स कर रहे हैं हम? यस, ठीक है। आगे देखो, एडवाइजेबल रॉन्गली स्पेल्ड बताना है। एडवाइजेबल, एडिक्वेट, एडमेंट एंड ऑल्टरनेट क्या हो जाएगा? हाँ जी, चलो बोलो भाई, फटाफट से बोलो, बताओ, जल्दी से बताओ। हाँ जी, क्या कौन सी स्पेलिंग गलत है? यस करेक्ट, पूरा लिखो, प्रॉपर लिखो। SEA नहीं आता, ये क्या हो जाएगा? ये कुछ इस तरह से लिखा जाता है, बोलो हाँ, एडवाइसेबल, ठीक है, मतलब सुझाव या सलाह देने लायक, ठीक है, कोई ऐसी चीज विच इज वर्थ रिकमेंडिंग, है ना, वर्थ सजेस्टिंग, समथिंग वर्थ सजेस्टिंग और वर्थ रिकमेंडिंग, उसको बोलते हैं सलाह देने लायक, एडवाइजेबल, ठीक है। एडिक्वेट यानी होता है पर्याप्त, एडिक्वेट यानी होता है पर्याप्त, इसका उल्टा क्या हो जाएगा जरा बताओ? एडमेंट यानी होता है बहुत ही जिद्दी, जिसको हम कहते हैं ऑब्स्टिनेट, क्या कहते हैं? ऑब्स्टिनेट कहते हैं, है ना, इसको हम जो होता है जिद्दी, कैसा होता है? बिल्कुल जिद्दी, किसी की बात नहीं सुनता, है ना। स्टबर्न कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? स्टबर्न कहते हैं, बहुत ही ज्यादा जो जिद्दी होता है, किसी की बात नहीं सुनता, ठीक है, ये हो गया इसका मतलब। ऑल्टरनेट यानी एक छोड़कर एक, ऑल्टरनेट यानी एक छोड़कर एक, ठीक है, यस, समझ में आ गई बात। ऑल्टरनेट हमको पता है, जैसे हमारा मान लेते हैं कि पढ़ाई ऐसी होती है कि ऑल्टरनेट डेज पे हो रही है, तो मतलब एक दिन छोड़ के दूसरे दिन, दूसरे दिन छोड़ के फिर तीसरे दिन, ऐसा वाला, ठीक है। इनएडिक्वेट, एडिक्वेट का उल्टा हो जाएगा इनएडिक्वेट, है ना, इन लग गया तो ये बन जाएगा इसका उल्टा। और क्या क्या इसके सिनोनिम हो सकते हैं, है ना, और क्या क्या इसके सिनोनिम हो सकते हैं? इनएडिक्वेट हो जाएगा, एडिक्वेट का उल्टा इनएडिक्वेट। सफिशिएंट होता है एडिक्वेट का सिनोनिम, इनसफिशिएंट हो जाएगा इधर से एंटोनिम, ठीक है। अगर और बात करें इसकी तो डेफिशिएंट भी कई बार ही पूछा जाता है, डेफिशिएंट यानी कमी होना, है ना, राइट। तो इन चीजों को ध्यान रखेंगे कि कभी कभी पर्यायवाची में सिनोनिम में ऐसे शब्दों को भी पूछा जाता है जो एग्जैक्टली डायरेक्ट सिनोनिम नहीं होते बट मिलते जुलते होते हैं, ठीक है। चलो बात समझ में आ गई? हाँ जी, इनएडिक्वेट, एक्सक्यूज, यस, शॉर्टेज, यस, बहुत बढ़िया, लैकिंग, वेरी गुड। अब बताओ, डिस्करेज, डिजास्ट्रस और डेस्परेट एंड देन डिसअपॉइंट, सारे डी वाले वर्ड्स हैं, बताओ किसका क्या मतलब है, कौन सी स्पेलिंग गलत दी हुई है, जरा बताना। विच स्पेलिंग इज इनकरेक्ट हियर, क्विकली। हाँ जी, डेफिशिएंट होना, सफिशिएंट होना, डेफिशिएंट, एफिशिएंट, सफिशिएंट, ये सारे वर्ड्स एक साथ दे देगा, है ना, फिर बोलेगा उसमें कुछ ना कुछ, तो इन शब्दों से दोस्ती कर लो, पहचान लो क्या होते हैं, है ना। डिस्करेज, डिसअपॉइंट और लिखा हुआ है डेस्परेट, डिजास्ट्रस। डिस में दो बार एस नहीं आता, वेरी गुड, डिस में दो बार एस नहीं आता, क्या हो जाएगा? डिसअपॉइंट। दो बार पी जरूर आएगा भाई, दो बार पी जरूर आएगा, क्या हो जाएगी स्पेलिंग? लिखो, सही से लिखो भाई। रूपम बेटा बता तो रहे, डिसअपॉइंट होना, निराश होना, हताश होना, है ना, ये होता है निराश होना या हताश होना, है ना, निराश या हताश होना, डिसअपॉइंट और डिजेक्टेड होना। डिस्करेज होना यानी हतोत्साहित होना, क्या होना? हतोत्साहित होना, हतोत्साहित, ठीक है ना, हतोत्साहित होना। और डिजास्ट्रस मतलब कैटास्ट्रॉफिक, कैटास्ट्रॉफिक क्या होता है भाई? समथिंग that causes, something that causes destruction or great harm,
डिस्ट्रक्शन और ग्रेट हार्म, मतलब ऐसी कोई चीज जो तबाही मचा दे, डिजास्ट्रस होता है। क्या होता है? ऐसी कोई चीज जो बर्बाद कर दे, चीजों को तबाही मचा दे, वो डिजास्ट्रस कैटास्ट्रॉफिक होता है। डेस्परेट भी होता है, बहुत ही इतना निराश कि वो कुछ भी करने को तैयार है। मतलब समझे आप भाई, मान लो कि उसको एक कंपनी चाहिए या फिर उसको एक मतलब एक पॉलिसी बेचने वाला, उसको एक लास्ट पॉलिसी बेचनी है, कहीं कोई उसका कहते हैं जुगाड़ नहीं निकल रहा, कहीं से कुछ उसको सूझ नहीं रहा है, हर कोई मना कर रहा है, तो वो इतना निराश हो चुका है और डेस्परेट है कि किसी से भी करवा ले, मतलब करवाना ही पड़ेगा ऐसा वाला। तो ये भी होता है हताश या निराश, और निराशा और हताशा में कोई काम कंपल्सरी करने वाला वो होता है डेस्परेट। ठीक है, क्या होता है? हताशा या निराशा में कोई काम करने वाला डेस्परेट। ठीक है, तो ये समझ में आ गई वर्ड्स का मतलब? यस, डेसोलेट। ठीक, स्पेलिंग गलत जो थी वो किसकी थी? इसकी थी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पी कितनी बार आएगा? 2 बार। यस, सभी ने लिखा? करेक्ट है ना। क्या स्पेलिंग होती है इसकी? डिसअपॉइंट। ठीक, वेरी गुड। अगला सवाल देखो, यूनिसन, ओकेजन, वेमेंस एंड लिएशन, लिएजन, लिएसॉन है ना, लिएसॉन कहते हैं इसको। कोई बात नहीं, अंडरस्टूड। चलिए कोशिश करिए बनाने की। क्या होगा यहाँ पे आंसर? यूनिसन मतलब क्या होता है? सर्वसम्मति में होना। क्या होना? सर्वसम्मति में होना, मतलब सभी का किसी बात पर अग्री करना, एक साथ आना, यूनिसन में, हार्मनी में। ठीक है, यस। ओकेजन यानी क्या होता है? कोई अवसर। ओकेजन मतलब क्या होता है? कोई अवसर। ठीक है, वेमेंस मतलब कोई चीज आउट ऑफ फोर्स या पैशन से करना, पैशन या फोर्सफुल, फोर्स से करना, फोर्स या पैशन से बहुत ही वेमेंसली करना, वायलेंटली है ना, वायलेंटली भी कह सकते हैं इसको, वायलेंटली भी करना, आक्रामक रूप से, अग्रेसिव होके, वेमेंस होता है। ठीक है, यस। स्पेलिंग गलत कौन सी जरा ये बताओ, मैं तो अभी अब सब लिखते जा रही हूं मैं। ये कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन को बताता है। ये किसको बताता है? कम्युनिकेशन को बताता है ना, अमंग द कोवर्कर्स। ठीक है, एक कंपनी में या फिर एक से ज्यादा कंपनी में काम करने वाले लोगों का आपस में कम्युनिकेशन इज ये। ठीक है, लाइजन। ठीक है, ओकेजन की स्पेलिंग दी हुई है गलत। क्या आना चाहिए यहाँ पे? सी कितनी बार आएगा? 2 बार। ओकेजन में सी कितनी बार आता है भाई? 2 बार आता है। स्पेलिंग सारे के सारे लिखेंगे, जरा जरा लिखो। यस, ओकेजन की स्पेलिंग सारे के सारे फटाफट से लिखकर बताओ भाई, यही तो टेस्ट है स्पेलिंग का, यही तो टेस्ट है। करेक्ट। स्पेलिंग गलत किसकी थी? ओकेजन की। ये भी बहुत बारी पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। यूनिसन, लायसॉन एंड वेमेंस मैंने आपको सब बता दिया। ठीक है, लिएसॉन है, लिएसॉन में इसका प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हो रहा। ठीक है, चलो समझ गए बात। संप्रेषण को कहते हैं। ये क्या होता है बेटा? संप्रेषण है ना, ये होता है संप्रेषण। समझ गए? वेरी गुड। अगले सवाल पे चलो, बनाओ इसको, कोशिश करो। यूनिसन तो बताया ना, किसी एक मत में होना, सर्वसम्मति में होना, यही तो बताया मैंने। बोलो। एक मत में होना, सर्वसम्मति में होना, यूनिसन है ना। यूनि मतलब क्या बताएगा? एक साथ होने को। यस। क्या स्पेलिंग गलत है यहाँ पे? कॉन्क्रीट, सीक्रेट, पिटीट, पिटीट एंड एलीट। क्या हो जाएगा? स्पेलिंग गलत है इसकी। क्या है ये? पिटाइट। किसी को नहीं पता है कोई बात नहीं बेटा, सीख रहे हो, घबराओ मत, है ना। पिटाइट, पिटाइट मतलब होता है वेरी थिन। इसका मतलब क्या होता है? बहुत ही ज्यादा पतला, वेरी थिन।
अगर ये गर्ल्स के कॉन्टेक्स्ट में बोला जाएगा तो वेरी थिन इन एन अट्रैक्टिव वे, ठीक है, वेरी थिन बट इन एन अट्रैक्टिव वे। और अगर कहीं पर सेंटेंस में ये भी मतलब हो सकता है कि इतना पतला कि ऑकवर्ड लगे, भद्दा लगे, ठीक है, वेरी वेरी थिन। यस, ओके, स्पेलिंग इसी की गलत थी, है ना, ये हो गया आपका आंसर। सीक्रेट यानी क्या होता है? कोई राज की बात। सीक्रेट यानी क्या हो जाएगा? कोई राज की बात, बोल सकते हैं, राज की बात। राज की बात बताओ, वही वाला राज, ठीक है। धीरज बेटा, क्या नहीं समझ में आया आपको इसमें? क्या नहीं समझ में आया? हाँ, हम्म, अच्छा, ऑफलाइन क्लास कैसे ज्वाइन की हो मतलब? अच्छा, ऑनलाइन क्लास ज्वाइन की हो, यस करेक्ट, ठीक है। मैच स्टिक, वेरी गुड। कॉन्क्रीट यानी ठोस, कठोर, है ना, कॉन्क्रीट यानी ठोस, कोई ठोस सबूत कहते हैं ना, ठोस, कोई कॉन्क्रीट, बिल्कुल वैलिड ठोस सबूत होना किसी चीज का, या किसी चीज का कॉन्क्रीट या ठोस होना। एलीट यानी क्या होता है? हाई क्लास पीपल, बोल सकते हैं, हाई क्लास पीपल, ऐसे लोग जो किसी भी चीज में, चाहे वो स्टैंडर्ड में हो, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे सोशल स्टेटस में हो, थोड़े से उच्च स्तर पर हैं, वो एलीट कहलाएंगे। यस, हाँ जी। अभिजात वर्ग, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, इसको कहते हैं अभिजात वर्ग, वेरी गुड, ये इसकी हिंदी है, अभिजात वर्ग के लोग, ठीक है, यस। बताओ सी, एरिस्टोक्रेसी, नोबिलिटी, एलीट, ऑनर्ड, यस करेक्ट, बोल सकते हैं, है ना। ओके ओके, समझ में आ गई बात यहाँ पे, ठीक हो, ये सब चीजें समझ में आ गई। स्पेलिंग गलत थी पिटाइट की, सभी ने लिख लिया PETITE, पिटाइट, ठीक है। अब बताओ, रिफर्बिश, एस्केलेटर, सैंक्टिटी एंड ऑटोमेटेड, क्या कौन सी स्पेलिंग गलत है? पहले तो ये बताइए कौन सी रॉन्गली स्पेल्ड है। ऐसा कुछ नहीं बेटा, स्नेहा, हाँ जी, जरा जरा जल्दी से बोलना, क्या है रिफर्बिश का मतलब? एस्केलेटर, सैंक्टिटी, ऑटोमेटेड। पहले तो ये बताओ कि कौन सा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग गलत है, उसको सही लिखो। हाँ ठीक है, पहले आप गाएंगे कृष्णा, उसके बाद हम। एस्केलेटर क्या होता है? एस्केलेटर मतलब मूविंग स्टेयर्स। ये क्या होती है बेटा? मूविंग स्टेयर्स। स्पेशली आप ये मॉल्स में देखेंगे, है ना, मूविंग स्टेयर्स, ऐसे ऊपर चढ़ती हुई, ऊपर जाती हुई स्टेयर्स। आपको बस एक जगह पे खड़े होना है और वो स्टेयर्स अपने आप ऊपर आपको लेकर जाएगी, मेहनत नहीं करनी है। एस्केलेटर में 2 बारी एस नहीं आता, इसमें आता है 1 बारी एस, ठीक है, क्या हो जाएगा? एस्केलेटर, ठीक है, बात समझे? क्लियर हुई बात? हाँ या ना, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो भाई, ठीक है। सैंक्टिटी मतलब होली, पवित्र, है ना, होली होता है, पवित्र होता है, जिसको हम कहते हैं पवित्र। क्वालिटी ऑफ बीइंग होली इज सैंक्टिटी। ऑटोमेटेड मतलब स्वचालित, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में हम? स्वचालित, खुद से चलने वाला, ऑटोमेटेड, ठीक है। रिफर्बिश, टू डेकोरेट समथिंग, डेकोरेट समथिंग, या टू चेंज समथिंग, टू डेकोरेट समथिंग और टू चेंज समथिंग, किसी चीज को बहुत अच्छे से फिर से जो है सही से बनाना, उसको चेंज कर देना, उसको खूबसूरत बना देना, रिफर्बिश, ठीक है, रिपेयर कर देना, ये भी बोल सकते हैं सिनोनिम्स में, ठीक है। ओके जी, समझ में आ गई बात सभी को? हाँ या ना, जरा जल्दी बताओ। वेरी गुड, होली, एस्केलेटर, होली, सैंक्टिटी, डिवाइन, पवित्र जिसको कहते हैं आप, है ना, डिविनिटी, यस। ठीक करके नया जैसा बनाना, वो होता है रिफर्बिश। बिल्कुल सही नीतीश, बहुत बढ़िया, अमेजिंग।
अगले सवाल पे चलो और देखो क्या लिखा है। प्रीशियस, इनोवेशन, बैरिकेड और इन्फेक्शन रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताओ। एक मिनट, सीक्रेट था कि सीक्रेट था? एक मिनट रुकिए। ओ ओके, ये होता है सीक्रेट, नहीं था ये। करेक्ट 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 करेक्ट। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैंने खुद भी पूरा पूरा पढ़ा। ये होता है डिस्चार्ज करना, यस, है ना, किसी चीज का डिस्चार्ज होना, है ना। ठीक है, समझ गए, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। अनुभूति थैंक यू बेटा, थैंक यू। इट वॉज नॉट सीक्रेट, इट वॉज सीक्रीट। ये क्या था? सीक्रीट, सिक्रीशन होना, सीक्रीट होना, मतलब क्या हो जाएगा ये? किसी चीज का डिस्चार्ज होना, है ना, किसी चीज का डिस्चार्ज होना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू अनुभूति, थैंक यू। यस करेक्ट। अगला देखो, किसमें गलती है? देखो यहाँ पे हो गई, मतलब समझ गया ना, इस तरह का हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है। क्या है? ओके। प्रीशियस, प्रीशियस की स्पेलिंग में कभी भी एस एच नहीं आता। ऑल माय प्रीशियस पीपल, आप सभी क्या, आप सभी मेरे लिए प्रीशियस है कि नहीं? क्या हो जाएगा? सी आई, लिखो भाई, सबके सब लिखो, CIOUS, प्रीशियस। ठीक है, क्या हो जाएगा? CIOUS, प्रीशियस, कीमती, कीमती, बेशकीमती, क्या बोलोगे इसको आप? जो भी बोलो, है ना, कीमती बोल लो या फिर आप बोल लो बेशकीमती, बहुत ही नायाब, है ना। यस वेरी गुड। इनोवेशन यानी क्या होता है? इसको बोलते हैं नव निर्माण करना। क्या करना? नव निर्माण करना। किसी चीज में, पुरानी कोई चीज है उसको इस तरह से वापस से सही करना, रेनोवेट करना नहीं होगा। इनोवेशन मतलब नव निर्माण, है ना, कुछ नई चीज ऐड करना, वो इनोवेशन होता है। बैरिकेड क्या होता है? बैरिकेड मतलब इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? जो जैसे मान लो रोड पे कुछ हो रहा है, दंगा हो रहा है, कुछ काम चल रहा है, तो बैरिकेड्स लगे होते हैं ऐसे, जो आपको स्टॉप करते हैं, है ना। अ थिंग केप्ट एज, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, क्या बोलेंगे यार? बैरिकेड मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज, वस्तु जो रखी रहती है, जो ब्लॉक करती है रोड को, उस एरिया को ब्लॉक करती है। ब्लॉक करने के लिए, ब्लॉकेज के लिए रखा जाता है कि वहां पे काम चल रहा है, कोई एंटर ना करे। बैरिकेड समझते हैं ना? आड़ में रखना, यस। हाँ जी, कोई रुकावट के लिए कोई चीज रखना, आड़ में रखना, ताकि वहां पे लोग एंट्री बार बार ना कर सके। यस, बैरिकेड समझ में आ गया। यस, संक्रमण, इन्फेक्शन यानी संक्रमण होता है। यस बिल्कुल सही। ये रुकावट के लिए कोई चीज रखना, क्या रखना? रुकावट की कोई वस्तु, है ना, जो एक हिंड्रेंस का, ऑब्स्टिकल का काम करे, लोगों को आने जाने से रोके। इन्फेक्शन यानी होता है संक्रमण। ये तो बताने की जरूरत नहीं, ये तो आप सभी को पता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। प्रतिरोध, यस बिल्कुल सही। डिटेक्टिव, एविडेंस, प्रायोरिटी एंड वैक्सीन, बहुत इजी, सभी के सब बता देंगे इसको। अवरोधक कहते हैं, यस इसको, करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड। झील कमल जी, नाकाबंदू ही नाकाबंदी कहते हैं। और ओके ओके ओके, एम्बैंकमेंट। वैक्सीन की स्पेलिंग गलत दी हुई है। वैक को लिखेंगे ऐसे, VAC, फिर सीन के लिए एक और सी लगाएंगे और ये लिखेंगे। कैसे याद रखेंगे? वैक के लिए VAC, फिर सीन के लिए आप CINE लगा दो। वैक्सीन में 2 बार C आता है। क्या आता है? वैक्सीन में 2 बारी C आएगा यहाँ पे। ठीक है जी, वैक्सीन, करेक्ट। बात समझे? क्या हो जाएगा ये हो जाएगा इस तरह से, टीकाकरण, वैक्सीन, टीका, वैक्सीनेशन, टीकाकरण, ठीक है। यस चलो। डिटेक्टिव, जासूस, बोलेंगे इसको क्या? जासूस, है ना। एविडेंस, प्रमाण, प्रूफ, प्रमाण, है ना। प्रायोरिटी मतलब प्राथमिकता। क्या होती है ये? प्राथमिकता, किसी चीज को किसी चीज से पहले रखना, वो प्रायोरिटी। यस चलो, समझ में आ गई बात सभी को? क्लियर हो गई बात? ये टर्म तो बिल्कुल ही अच्छे से समझ में आ गई। ठीक है, चलो। डिसीव, रिसीट, रिव्यू, परसीव, कौन सी स्पेलिंग है जो गलत है? कौन सी स्पेलिंग है जो गलत है?
मांग टीका नहीं, टीका। हाँ अनुभव, बहुत मांग टीका याद आ रहा है तुमको? महत्व देना किसी चीज को ओवर समथिंग। बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्या है? अच्छा, है ना, बहुत ही बढ़िया। कैसे इसको बचाने की, ध्यान से देखो। जब भी आपके पास ये देखो कॉमन चीज बताओ, ये वाले में डी में और ये बी की सही स्पेलिंग में और ए की सही स्पेलिंग में कॉमन चीज देखिए क्या है? डी ई सी ई, आर ई सी ई, ठीक है, पी ई आर फिर सी ई, ठीक है। तो यहां पर कॉमन क्या है अगर मैं आपको बताऊं, और इसको इस तरह से ही आप याद रखेंगे कि सी के बाद ई आता है, सी के बाद ई आता है, सी के बाद ई आता है। तो जब भी आपके सामने ऐसे वर्ड्स आए, है ना, रिसीव, परसीव, डिसीव, है ना, तो वहां पे क्या हो जाएगा? सी के बाद ई। कंसीव तो सी के बाद ई। समझे बात को? और गड़बड़ क्या कर देगा, यहाँ पे सी आई ई कर दिया है, ठीक है, समझे आप? तो सी ई से इसको याद रखेंगे, चाहे डिसीव हो, रिसीव हो, कंसीव हो, परसीव हो, कुछ भी दिया हो आपके सामने में, सी के बाद आएगा ई। तो ये स्पेलिंग सही कैसे हो जाएगी? आर ई सी ई आई पी टी। और इसको रिसिप्ट नहीं बोलते, इसको बोलते हैं रिसीट। क्या बोलते हैं? रिसीट। रसीद जो होती है ना, प्राप्ति या रसीद, उसको कहते हैं हम। ये कोई प्राप्ति या रसीद, ये होता है रसीद या कोई प्राप्ति, ठीक है, रसीद या कोई प्राप्ति, ठीक है जी। डिसीव यानी धोखा देना, यस, डिसीव यानी किसी की आंखों में धूल झोंकना या धोखा देना। क्या होता है? धोखा देना, बिल्कुल सही। रिव्यू करना यानी क्या होता है? रिव्यू करना क्या होता है जरा बताओ? एक तरह से देखना अच्छे से, केयरफुली, है ना, केयरफुली देखना, यस। अभी परसीव यानी परसीव टू अंडरस्टैंड। परसीव क्या होता है? टू अंडरस्टैंड समथिंग, है ना, टू थिंक ओवर इट एंड अंडरस्टैंड समथिंग, किसी चीज को समझना, परसीव करना। ये रिव्यू मतलब चेक केयरफुली, एग्जामिन केयरफुली, यस, रीचेक करना, रिव्यू करना, बिल्कुल सही। रिव्यू, चेक केयरफुली, केयरफुली, ठीक है। चलो जी अगले सवाल पे चलो, देखो क्या लिखा है। इम्पेकेबल, इनकैंडेसेंट, इनकैंडेसेंट या इम्परवियस या फिर होगा इनकंक्लूसिव। ये देखो इनको, कृष्णा, बहुत धोखा खाए हुए लग रहे हो आप। हाँ, सुपरवाइज करना होता है, निरीक्षण करना, समीक्षा करना, समीक्षा करना बोल सकते हैं, रिव्यू करना, यस, समीक्षा करना। और मिला, बहुत बढ़िया। बहुत हिंदी के कितने प्यारे प्यारे शब्द है ना, मतलब वही बात को इंग्लिश में बोलो तो उस बात में दम नहीं लगता, बट वो हिंदी का एक अच्छा सा भारी सा वर्ड बोल लो, कितना अच्छा लगता है। चेंज, कुछ भी नहीं, परिवर्तन, कितना प्यारा वर्ड है ना। हाँ जी, क्या स्पेलिंग गलत है सौम्या? उसका मतलब क्या होता है जरा बताओ। शुभंकर, सौम्या बताओ भाई, सुरजीत, क्या हो जाएगा? स्पेलिंग गलत दी हुई है इसकी। इनकैंडेसेंट मतलब क्या होता है ये तो पहले बताओ। इसकी स्पेलिंग होगी इनकैन, है ना, फिर डेसेंट के लिए DESCENT, अगेन CENT, है ना, SCENT, ये बनेगा इनकैंडेसेंट। मतलब क्या होता है? मतलब जल्दी से बता दो, जल्दी से बताओ। इम्पेकेबल मतलब होता है फ्लॉलेस। ये क्या होता है? फ्लॉलेस, बिल्कुल परफेक्ट, बिना बेदाग, बिल्कुल नीट एंड क्लीन जिसको बोलते हैं हमें ना, एकदम नीट एंड क्लीन हो गया। इमैक्यूलेट हो गया, है ना, ये क्या होता है? इमैक्यूलेट, नीट एंड क्लीन, जिसमें कोई दाग ना हो, बिल्कुल साफ सुथरा, फ्लॉलेस हो, कोई गलती ना हो। इनकैंडेसेंट मतलब होता है वेरी ब्राइट। क्या होता है? वेरी ब्राइट, बहुत चमकीला, वेरी ब्राइट। जैसे मान लो, और स्पेशली ना एक ये भी होता है कि जैसे हम देखते हैं कि बल्ब, बल्ब कैसा होता है? वो जलता है और हीट की वजह से वो रोशनी देता है। समथिंग
गिव्स यू लाइट आफ्टर बीइंग हीटेड, उसको भी कहते हैं इनकैंडेसेंट। ठीक है, मतलब बल्ब को देखा, बल्ब गर्म होता है, हीट होती है तभी वो जलता है। ठीक है, समझे आप? और वो ब्राइटली जलता है, ब्राइटली चमकता है, तो इनकैंडेसेंट मतलब होता है ब्राइट भी। अब बताओ मुझे बाकी सारे वर्ड्स का मतलब। लूमिनस बिल्कुल सही है ना। चलो, इम्परवियस और इनकंक्लूसिव का मतलब जल्दी से सारे के सारे मुझे बताओ। इनकंक्लूसिव उल्टा होगा कंक्लूसिव, है ना। अब इम्परवियस का क्या मतलब होता है, जरा बताओ मुझे। चलो बोलो, बताओ। इम्परवियस, इम्परवियस जल्दी से बोलो। बेटा चेंज को मत बताओ अभी मुझे, है ना। अभी मुझे इम्परवियस बताओ। जब तक नहीं बताओगे हम आगे नहीं बढ़ाएंगे सेशन को। फटाफट से बोलो। अरे बोलो भाई, बाकी सारे लोग जल्दी से बताओ। अच्छा, इनकंक्लूसिव बताओ, ये तो बिल्कुल आसान है। चलो, इम्परवियस नहीं समझ में आ रहा, इनकंक्लूसिव बताओ। प्रबल। हाँ जी, बताओ जरा इनकंक्लूसिव क्या होगा, ये बताओ। इनकंक्लूसिव बता दो। भाई मुझे बताओ इनकंक्लूसिव क्या होगा। अच्छा, आपने घड़ी ली है कभी? घड़ी ली है? घड़ी ली होगी, खरीदी होगी। तो घड़ी लेते तो हम क्या प्रेफर करते हैं लेना? जैसे आजकल तो सब स्मार्ट वॉच और ये वो आ गई है ना। उसमें फीचर्स क्या क्या होते हैं? अगर मैं बोलूँ एक स्मार्ट वॉच के फीचर्स क्या क्या होते हैं, जरा बताओ। हाँ, एक स्मार्ट वॉच में क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं? जनरली सभी स्मार्ट वॉच में होते हैं। है ना। हम क्या पूछते हैं उनसे? ये वाटर प्रूफ है, वाटर रेजिस्टेंट है, पानी तो नहीं घुस जाएगा अंदर, कभी पानी पड़ गया तो? ये पहला सवाल होता है कि अगर हम कोई महंगी चीज खरीद रहे हैं तो हम ये पूछते हैं ना, भाई अंदर पानी चला गया, मशीन खराब हो गई, फिर क्या? तो वाटर प्रूफ, वाटर रेजिस्टेंट, ऐसी कोई चीज जो किसी चीज को अलाउ ना करे अंदर आना, है ना, उसको कहते हैं इम्परवेसिव, है ना। इम्परमिएट, इम्परमिएट, है ना। ये वाटर प्रूफ, वाटर के लिए भी, नॉट अलाउइंग वाटर टू एंटर, तो वाटर प्रूफ, है ना। वाटर रेजिस्टेंट ये होता है, वाटर रेजिस्टेंट इसका मतलब होता है। ठीक है, इम्परवियस, इम्परमिएट, इम्प्रेग्नेबल, मतलब अलाउ नहीं करना किसी चीज को एंटर करने से, उसको कहते हैं हम इम्परवियस। ठीक है, समझे? क्लियर? इनकंक्लूसिव मतलब नॉट बीइंग एबल टू रीच टू अ कंक्लूजन, किसी फाइनल कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाना इनकंक्लूसिव, या किसी चीज का अंत नहीं समझ में आना, वो होता है इनकंक्लूसिव। ठीक है। हाँ जी, अभेद बोल सकते हैं, यस, है ना, जो भेद करके अंदर ना घुस सके, ना आ सके, यस। इनकंक्लूसिव, इनडिसिसिव, है ना। इनडिसिसिव की स्पेलिंग लिखना जरा। नॉट रीचिंग टू अ कंक्लूजन, नॉट रीचिंग टू अ कंक्लूजन। ठीक है, नॉट रीचिंग अ कंक्लूजन, नॉट रीचिंग अ कंक्लूजन। इनडिसिसिव की स्पेलिंग लिखो। डिसिसिव, यस, इनडिसिसिव, बहुत बढ़िया। ठीक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला देखो, ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है? बोस्टिंग है, एसेटिक है, ओवरराइड है, एंड एविडेंस है। हाँ जी, चलो बताओ, जल्दी से आगे बढ़ो, बताओ क्या हो जाएगा इसमें। कौन सी स्पेलिंग गलत दी हुई है? बोस्टिंग है, एसेटिक है, ओवरराइड है, एंड एविडेंस है। कौन सी स्पेलिंग है जो गलत है? बेटा पढ़ाई की तो बातें कर रहे हैं ना, पढ़ाई की तो बातें कर रहे हैं, उन्हीं को तो समझ रहे हैं।
बूस्टिंग, अच्छा, एसेटिक, हाँ, और ओवरराइड करने की स्पेलिंग गलत है बेटा। ओवरराइड करने की स्पेलिंग क्या होती है? ओवर लिखो फिर राइड लिखो, तो दो बारी आर आता है, पहले ओवर लिखो और फिर राइड लिखो। ओवरराइड करना क्या होता है जरा बताना। बोस्टिंग यानी कि चीजों को अपने ब्रैगिंग वन सेल्फ, इसको बोल सकते हैं ब्रैगिंग वन सेल्फ, है ना। बहुत ज्यादा अपनी ही तारीफ करना, है ना। बोस्टिंग करना मतलब तारीफ करना, बढ़ा चढ़ाकर चीजों को कहना, ठीक है। बोस्टिंग यानी बढ़ा चढ़ाकर चीजों को कहना, बढ़ा चढ़ाकर कहना, बढ़ा चढ़ाकर बोलना। एसेटिक यानी होता है सन्यासी, एसेटिक यानी होता है सन्यासी जो मोह माया से, भौतिक सुख सुविधाओं से अलग है, दूर है। एविडेंस अभी हमने देखा था, एविडेंस क्या होता है? कोई प्रमाण, बोल सकते हैं एविडेंस, कोई प्रूफ, कोई प्रमाण। यस, ओवरराइड करना, अवहेलना कर देना, करेक्ट, अवहेलना, है ना। या फिर किसी के डिसीजन पे अपनी अथॉरिटी से उसके डिसीजन को ओवर रूल कर देना, रिजेक्ट कर देना, उसको भी कहते हैं अवहेलना करना। ब्रैगिंग वन सेल्फ, यस। एविडेंस यानी सबूत हो गया, है ना, प्रमाण हो गया, साक्ष्य हो गया, सबूत हो गया, एविडेंस, यस। चलो आगे देखें। शैंडलियर, एस्थेटिक, हैफिजार्ड, लाइसेंस्ड, जरा बताओ। चलो जल्दी से बोलो भाई। क्या हो जाएगा आंसर? हाँ जी, एसेटिक तपस्वी, साधु, सन्यासी जो सुख सुविधाओं से दूर है, जो मोह माया से परे है, उसको कहा जाता है, ठीक है। स्पेलिंग जो गलत है वो किसकी बेटा? लाइसेंस्ड की गलत है। यहाँ सी नहीं आएगा, क्या आ जाएगा? एस आ जाएगा। लिखो सारे के सारे स्पेलिंग लिखो, लाइसेंस्ड की स्पेलिंग लिखो। यस, यहाँ पर सी नहीं आएगा, एस आ जाएगा। लाइसेंस्ड की स्पेलिंग होती है इस तरीके से, फिर SED, लाइसेंस्ड, ठीक है। ये H दिख रहा है क्या? ये L है, लाइसेंस्ड, ठीक है। अभी बाकी सब क्या है? शैंडलियर, इसको क्या बोलेंगे? चैंडलियर नहीं, शैंडलियर, है ना। ये होता है झूमर, ये क्या होता है? झूमर। घूमर घूमर मत करना, झूमर जो ऊपर लगा रहता है ना, झूमर जो बड़ी सी लाइट का बना हुआ, कांच का बना हुआ, लाइट चमकती है जिससे, झूमर, ठीक है। यस, लाइसेंस्ड की गलत स्पेलिंग थी। एस्थेटिक मतलब कंसर्निंग, सजावट का, है ना, सजावट से संबंधित, क्या हो जाएगा? ये सजावट से संबंधित, एस्थेटिक कहते हैं उसको, साज सज्जा या सजावट से संबंधित, एस्थेटिक। हैफिजार्ड मतलब, हैफिजार्ड क्या होगा? कहते हैं ना, इन हैफिजार्ड मैनर, मतलब सब कुछ बिखरा हुआ, इधर उधर, एकदम डिसऑर्डर वाली स्टेट में, है ना। हैफिजार्ड, थिंग्स केप्ट इन डिसऑर्डर, ये हो जाएगा, थिंग्स केप्ट इन डिसऑर्डर, है ना। नॉट प्रॉपरली अरेंज्ड, ये हो जाएगा नॉट प्रॉपरली अरेंज्ड, क्या हो जाएगा? नॉट प्रॉपरली अरेंज, बिल्कुल इधर उधर बस फैलाया हुआ, बिखरा हुआ, उसको बोलेंगे बेतरतीब। ये बड़े अच्छे हिंदी वर्ड्स मिल रहे हैं आपको, वेरी गुड। हैफिजार्ड यानी चीजों का इधर उधर अस्त व्यस्त होना, बिखरा हुआ होना, बहुत ही ज्यादा बिखरा हुआ होना, ठीक है। आपको पता है बटन को क्या कहते हैं हिंदी में? किसको पता है जरा बताना मुझे कि बटन को हिंदी में क्या कहते हैं, जरा बोलना, बताना। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, मेसी, यहाँ हाफिजार्ड मेसी बोल सकते हैं। हाँ, ऐसा लग रहा है कि कुछ भयानक सा मतलब होगा। हजार्ड होता है बेटा, हाफिजार्ड को अब हजार्ड से मत रिलेट करो, हजार्डुअस होता है भयानक, खतरनाक, है ना। हजार्डुअस ये अक्सर आपने देखा होगा। हाफिजार्ड अलग चीज होती है, हाफिजार्ड मतलब बिखरा हुआ, है ना, आउट ऑफ ऑर्डर,
क्या हो जाएगा, ये स्पेलिंग गलत है इसकी, ये होता है NIECE, नीस। नीस यानी भतीजी, क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, ये भतीजी, है ना। नीस यानी भतीजी, ठीक है। नेफ्यू यानी भतीजा, ठीक है जी। ये क्या होता है, भतीजा। ये गर्ल, ये बॉय। कजिन तो पता है, चचेरा जो हो, अंकल मतलब चाचा, ठीक है। ये बताने की जरूरत नहीं है आप लोग को, बिल्कुल आसानी से क्लियर होगा, है ना। नीज यानी भतीजी, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, करेक्ट करेक्ट। अगला सवाल देखो, प्लाउ, प्ले राइट, प्लेजराइज एंड प्लेफुल, बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड्स है बेटा। बताओ फटाफट से, बताओ क्या होगा, बहुत ही प्यारे से वर्ड है। ऐसा आ जाए तो मजा आ जाए, है ना। भांजी भतीजी जो भी बोल लो आप, है ना, बोल सकते हैं। अस्त व्यस्त रुचिका, अस्त व्यस्त वस्त्र यंत्र कहते हैं उसको, बटन को हिंदी में कहते हैं अस्त व्यस्त वस्त्र यंत्र। ठीक है। कजिन सही, कजिन को सीख, क्या कजिन की स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी थी। चाचा अपने विधायक हैं, अच्छा जी। प्लेजियरिज्म की स्पेलिंग नहीं 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 बिल्कुल सही दी है, गलत स्पेलिंग है प्ले राइट की, गलत स्पेलिंग दी है प्ले राइट की, करेक्ट स्पेलिंग लिखो प्लाउ यानी हल, है ना, प्लाउइंग करना, हल जोतना। प्लेजराइज होता है साहित्यिक चोरी, साहित्यिक चोरी इसको कहते हैं, किसी कला किसी साहित्य की चोरी जो है उसको कहते हैं प्लेजराइज करना। प्लेफुल इन अ फन मैनर, इन अ फन मैनर, इन अ फन वे, मतलब लाइट हार्टेड, फन, नॉट सीरियस, प्लेफुल। प्लेजियरिज्म बिल्कुल सही है, प्लेजियरिज्म की स्पेलिंग गलत नहीं है, प्ले राइट की गलत है बेटा, प्ले राइट की स्पेलिंग गलत है। क्या लिखेंगे इसको, प्ले राइट, ठीक है। प्ले राइट होता है नाटककार, कौन होता है, नाटककार, प्ले राइट की स्पेलिंग होती है, ठीक है। चलो लिखो सारे के सारे, प्ले राइट बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। WRIGHT क्या हो जाएगा, WRIGHT, प्ले राइट, ठीक है। नाटककार बिल्कुल सही। प्लाउ यानी हल, प्लाउइंग बोलेंगे तो हल जोतने को कहते हैं, ठीक है। प्लेजराइज मतलब होता है साहित्य की चोरी, साहित्यिक चोरी, म्यूजिकल चोरी को भी कहते हैं प्लेजराइज करना, प्लेजरिज्म, है ना, वो एक पद्धति को कहते हैं। प्लेजराइज करना वर्ब हो गया, प्लेफुल होना यानी कि इन अ फन वे, है ना, नॉट सीरियस वे, इन अ फन वे, जॉली वे, यस करेक्ट बिल्कुल सही। अगला देखो, एनार्की, एरिस्टोक्रेसी, टिरनी या मोनार्की, कौन सी स्पेलिंग गलत दी है, जरा जल्दी से बता दो, इसके बाद मैं आपको होमवर्क देने वाली हूँ बहुत सारा। वेरी न्यू वर्ड, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो बोलो, एनार्की, ये सब पढ़ा हुआ वर्ड्स है ना, जिसमें हमने वो पढ़ा था गवर्नमेंट ऑफ समथिंग, गवर्नमेंट ऑफ दिस, गवर्नमेंट ऑफ दैट, उसमें पढ़ा था, ये सारे शब्द को पढ़ा है। एनार्की मतलब नो गवर्नमेंट, अराजकता, है ना, ये क्या होता है, अराजकता, एनार्की, द स्टेट ऑफ डिसऑर्डर, ऑफ नो गवर्नमेंट, नो रूलर, है ना, वो होता है एनार्की, ठीक, वेरी गुड। अभी आगे देखो, एरिस्टोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट ऑफ नोबल पीपल, a government of high class or noble people, है ना, वही एलिट पीपल की गवर्नमेंट एरिस्टोक्रेसी कहलाएगी। टिरनी की स्पेलिंग गलत है, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगी इसकी स्पेलिंग, N 2 बार आता है बेटा, है ना। टिरनी मतलब बहुत ही क्रूर होना, क्या होना, बहुत ही क्रूर पर्सन की सरकार, बहुत ही क्रूर, क्रूरता से जो राज करता है, जो अपनी एक तरह से ना हिटलर की तरह, ठीक है, टिरनी, इसको बोलते हैं टिरनी, यस। मोनार्की मतलब मोनो, जहां पे शब्द आया, मोनो मतलब सिंगल, वन पर्सन गवर्नमेंट, है ना, वन, मोनार्की मतलब वन बताएगा, मोनो यानी होता है वन, ठीक है, यस वेरी गुड। समझ में आ गई बात, सभी को क्लियर हुई। ये सारे शब्दों को आप पहले भी पढ़ चुके हो, स्पेलिंग आपको बतानी थी इसकी, ठीक है। अत्याचारी की सरकार, टिरनी, यस, जो अत्याचार करे बहुत ज्यादा, है ना, जिसमें क्रूअल हो, बहुत ज्यादा क्रूर हो, हाँ जी, ब्रूटल, बिल्कुल सही बिल्कुल सही, ठीक है जी। चलिए
अभी मैं आपको कुछ शब्दों का होमवर्क दूंगी। ये है आपका होमवर्क 64 से स्टार्ट हो रहा, फिर ये है आपका होमवर्क 65 एंड उसके बाद ये भी है आपका होमवर्क क्वेश्चन 66, 67, 68, 69 और इसके बाद है 70 वाला भी आपका होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, 70 तक आपको चीज़ों को सॉल्व करना है, यहाँ तक आपका होमवर्क रहेगा। ये सारे क्वेश्चन के आंसर डिक्टेट करना, डिक्टेटर, यस बिल्कुल सही। ऐसा क्या, ये तो मैंने नहीं नोटिस किया। ठीक है, चलिए तो आज की सभा की समाप्ति यहीं पर करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि सेशन अच्छा लगा, चीज़ें आपको समझ में आई। कौन सा आज का आपका फेवरेट वर्ड था ये भी मेंशन करेंगे, और ये जो होमवर्क दिया है मैंने आपको, इन सब में सही स्पेलिंग लिखेंगे आप। ABCD नहीं चाहिए मुझे, सही स्पेलिंग। और दूसरा एक और काम दे रही हूँ, कौन कितनी मेहनत करता है ये भी देखते हैं। ठीक है, बाकी जो वर्ड्स हैं डिफिकल्ट वर्ड्स, उन सब की मीनिंग भी लिखोगे आप कमेंट में। ठीक है, क्या क्या करना है, अभी का आज का फेवरेट वर्ड बताओगे, उसके बाद जो होमवर्क मिला है उसमें करेक्ट स्पेलिंग लिखोगे, तीसरा काम मीनिंग्स लिखोगे। ठीक है, ये 3 काम मैंने आपको दिए हैं, देखते हैं कितनी सिंसियरिटी से आप करते हैं, क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में स्पेलिंग के दूसरे पार्ट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।